हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप जो है वो ठीक होंगे। तो दोस्तों, हम आज से जो है वो इन पेज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इन पेज में आपको जो है वो मुकम्मल सिखाऊंगा। ठीक है। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, स्टूडेंट हूँ मैं। ठीक है। मैंने एक इससे पहले वीडियो बनाई थी, वो शायद आपने देखी है या फिर नहीं देखी। उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं ये जो है वो कंप्यूटर का कोर्स कर रहा हूँ और वहाँ से जैसे मैं सीखता जाऊँगा वैसे ही मैं लेक्चर बना के आपको भी बताता जाऊँगा। तो हमारे सर हमें जैसे गाइड करेंगे वैसे ही मैं लेक्चर बनाकर अपलोड कर दूँगा, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा। ठीक है। अगर कोई चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आती या फिर मुझसे वो मिस हो जाती है, मैं बताना भूल जाता हूँ, तो आप नीचे जो है वो कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा या फिर उस पर एक अलग वीडियो बना दूँगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके कंप्यूटर में इन पेज होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि हम इन पेज को इस्तेमाल करेंगे, उस पर उसको सीखेंगे, तो उसके लिए हमारे कंप्यूटर में इन पेज भी होना चाहिए। तो अगर आपके कंप्यूटर में इन पेज नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर लें। आज के लेक्चर में मैं आपको जो है वो यही बताऊंगा कि आप इन पेज को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसकी जो बेसिक सेटिंग है वो कैसे आपने करनी है। बाकी इसके जो है वो रोज़ाना लेक्चर एक आया करेगा। तो इन पेज को डाउनलोड करने के लिए आपने जो है वो गूगल क्रोम पर चले जाना है। गूगल क्रोम पर जाने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है इन पेज डाउनलोड। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट जो है वो नज़र आ जाएंगी। तो आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा कि आप ये वेबसाइट पे जाएं। आपका जो सा दिल करे उस वेबसाइट पे जाएं और इसको डाउनलोड कर लें। मैं जल्दी से इसको जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है। मैं आपको नहीं दिखाऊंगा डाउनलोड करना, क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट का इशू होता है। तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, आप जो सा मर्ज़ी वर्जन कर सकते हैं। इन पेज के सारे वर्जन जो हैं वो एक जैसे ही हैं, सिर्फ उस पर उन्होंने उसका ईयर चेंज कर दिया है, यानी 2020 2022 ऐसे उसको रख दिया है। लेकिन इन पेज काम सारे एक ही तरीके से करते हैं। तो आपको ये जो है वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन पेज जो है वो सारे सेम ही हैं। आप जो सा मर्ज़ी वर्जन उसका डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि ये कोई इतना बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, सिर्फ 12.7 MB का ये सॉफ्टवेयर है। मेरी यहाँ पर डाउनलोड स्पीड जो है वो स्लो आ रही है, इस वजह से ये 1 मिनट बता रहा है। अगर आपकी डाउनलोड अच्छी होगी तो आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा, ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है। सिर्फ ये 12 MB की है, कोई ये बड़ी एप्लीकेशन नहीं है। ये देखें कि यहाँ पर हमारे पास इन पेज डाउनलोड हो चुका है। ठीक है। अब आपने इसको जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है। उसके लिए आपके पास WinRAR है तो ठीक है, या फिर आप जो है वो विंडो के इनबिल्ट फंक्शन होता है उससे भी एक्सट्रैक्ट हेयर कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है वो एक्सट्रैक्ट हेयर करता हूँ। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर करने के पास आप के बाद जो है वो आपके पास ऐसा फ़ोल्डर आ जाएगा। इसको आपने ओपन करना है। फिर एक फ़ोल्डर है, इसको हम ओपन करते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन पेज 2012 लिखा हुआ है। ठीक है। इन पेज 2012, तो हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो आपने यहाँ पर इसको यस कर देना है। इसको अब जब आप यस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इंस्टॉलेशन जो है वो आ जाएगी। तो आपने इसको नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आपको बताना है कि आपको आपने इस सॉफ्टवेयर को कहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो हम इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। अगर आपने किसी और ड्राइव में करना है तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो है वो हमने फिर नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पर फिर हमने इसको नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पर आपने इंस्टॉल का बटन दबा देना है। अब ये जो है वो 1 या 2 मिनट लेगा और आपका इन पेज जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखें कितनी जल्दी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा सा सॉफ्टवेयर है और ये देर नहीं लेता। ठीक है। यहाँ पर आप इसको अनचेक कर दें और यहाँ पर फिनिश कर दें। ठीक है। हमारे इंस्टॉलेशन का जो है वो प्रोसेस इतना ही था। अब हमारा इन पेज इंस्टॉल हो चुका है। अब हम बैक जाते हैं और यहाँ पर देखें कि हमारे पास एक डेस्कटॉप शॉर्टकट उसका बन चुका है इन पेज का। ठीक है। तो हम इसको जो है वो डबल क्लिक करते हैं। ठीक है। डबल क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास यहाँ पर डेस्कटॉप आइकन नहीं आता तो आपने अपने सर्च बार पर जाना है और वहाँ पर आपने लिखना है इन पेज। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन पेज हमारे पास सर्च लिस्ट में आ चुका है। तो आप यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। अभी हम इसके ओपन होने का वेट करते हैं। दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर में जो है वो विंडो 10 है तो आपके कंप्यूटर में ये ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये इसमें सॉफ्टवेयर में कोई ना इशू है,
ये विंडो 10 में जो है ना वो स्लो चलता है, ओपन होने में स्लो चलता है। जब ओपन हो जाता है तो फिर ये सही चलता है। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में विंडो 7 होगी तो उसमें ये बहुत जल्दी ओपन होता है। ठीक है, विंडो 7 में जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये तुरंत ही यानी उसी वक्त ही ये ओपन हो जाता है। लेकिन विंडो 10 में ये जो है वो टाइम लेता है। यहाँ पर आपके पास ऐसा आएगा तो आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये जो है आपके सामने इंटरफेस आ चुका है इन पे 2012। अभी हमने कोई भी फाइल इसमें ओपन नहीं की हुई तो यहाँ पर ये कोई भी फाइल हमें नहीं दिखा रहा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास इन पेज का इंटरफेस। और ये हमारे पास क्या है, ये है डेस्कटॉप का इंटरफेस। ठीक है, विंडोज़ इंटरफेस। तो ये आपने जो है वो याद रखनी है चीज़ें। अभी हम इन पेज पे जाते हैं। अभी मैं आपको मज़ीद जो है इसकी सेटिंग नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन इस लेक्चर में आप जो है वो ये बेसिक इसकी सेटिंग कर लें। उसके लिए आपने यहाँ पर प्रीफ्रेंसेस में जाना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे आना है कीबोर्ड प्रीफ्रेंसेस, इस पे आपने इसे क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड होगा वो होगा मोनोटाइप। तो हमने इसे मोनोटाइप पर नहीं रखना। ठीक है, हमें इसे रखना है फोनेटिक कीबोर्ड पर। ठीक है, क्योंकि मोनोटाइप कीबोर्ड जो होता है वो मुश्किल होता है और फोनेटिक कीबोर्ड जो है वो आसान होता है। इसको अगर आपने देखना है तो आपने ये फोनेटिक कीबोर्ड व्यू पर क्लिक करना है और आपके पास ये सारा इसका आ जाएगा कीबोर्ड का व्यू कि कौन से बटन के नीचे कौन सा लफ्ज़ जो है वो रखा गया है। तो ये जो फोनेटिक कीबोर्ड है ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखें ए दबाएंगे तो इसके नीचे जो है अलिफ उन्होंने रखा हुआ है, यानी हमारा जैसा अल्फ़ाबेट जैसी आवाज़ निकालेगा उसके नीचे उन्होंने वैसा ही हरूफ रखा हुआ है। इसलिए ये जो है फोनेटिक कीबोर्ड बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको ये याद नहीं रहता कि कौन से लफ्ज़ के नीचे कौन सा लफ्ज़ पड़ा हुआ है उर्दू का, तो आप जो है वो इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, या फिर आप मोबाइल में इसकी तस्वीर खींच के रख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर आए स्नाइपिंग लिखें, स्नाइपिंग टूल। ठीक है जी, स्नाइपिंग टूल पे क्लिक करें आप। ये देखें ये हमारे पास स्नाइपिंग टूल ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपने जो है वो विंडो स्नाइप पे क्लिक करके इस पर क्लिक कर देना है। ये देखें कि हमारे पास ये स्क्रीनशॉट इसका आ चुका है। ठीक है, तो अब हम जो है वो इसे सेव कर लेते हैं। आपने ऐसे करके इसे सेव कर लेना है, सेव एज पिक्चर, और यहाँ पर आपने लिखना है फोनेटिक कीबोर्ड, फोनेटिक कीबोर्ड। ठीक है, यहाँ पर आपने इसे सेव कर लेना है। अब आपको जब भी ये भूलेगा तो आप जो है वो आसानी से वहाँ पर जाके उसे देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपने इतनी ही सेटिंग करनी है। यहाँ पर फोनेटिक कीबोर्ड सेलेक्ट करके आपने इसे ओके कर देना है। अब आपकी ये बेसिक सेटिंग जो है ये हो चुकी है इसके लिए। बाकी जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा। इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप इन पेज को डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो है वो न्यू फाइल और ये जो दूसरी जो सेटिंग्स वगैरह हैं इसके टूल जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आज का लेक्चर इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।